हेलो बच्चों, आज सुबह हमने कंसाइनमेंट अकाउंटिंग के जर्नल एंट्री को देखा था। चलिए उसी को पीडीएफ फॉर्म में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये वीडियो गुरुकुल कॉमर्स सेंटर बस्ताकुला की ओर से बनाया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पर दो वर्ड है, एक कंसाइनर एक कंसाइनी। कंसाइनर जो होता है वो सेंडर होता है, मतलब गुड्स को भेजने वाले को कंसाइनर कहेंगे, और जिस व्यक्ति को भेजा जाता है उसको कंसाइनी मतलब रिसीवर, मतलब उनका काम होता है कमीशन के बदले में काम करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, प्रेषक की पुस्तकों में लेखांकन व्यवहार। देखिए ध्यान रखिएगा एक बात अच्छे से कि कंसाइनर ने माल भेजा तो वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में सारी चीज़ों को अच्छे से लिखेगा, तभी उसे पता चलेगा कि हमने जो सामान भेजा है क्या उस सामान के भेजने या जिस कंसाइनी को हमने माल भेजा है क्या उस कंसाइनमेंट से क्या उसको प्रॉफिट हुआ या नहीं। ये प्रॉफिट और लॉस निकालने का एक तरीका है कि वो सही तरीके से हर एक एक एंट्री को बहुत प्रॉपर तरीके से पोस्टिंग करे। तो पहला वो एंट्री करेगा क्या, फॉर गुड्स सेंड बाय कंसाइनर, प्रेषक द्वारा माल भेजने पर। देखिए जब कंसाइनर और कंसाइनी से बातचीत हो जाता है कि आप कंसाइनी हैं और हम आपको माल भेजेंगे टाइम टू टाइम, आप उसे बेचिए और इसके बदले में कमीशन लीजिए। तो जैसे ही हम कंसाइनर के तौर पर आपको हम डिलीवर करेंगे गुड्स को, तो एंट्री क्या करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। इसका मतलब है कंसाइनमेंट जो हमारा और आपके बीच में जो वार्तालाप हुआ है, बातचीत हुई, उसके हिसाब से जितना सामान हमने भेजा है वो हमने रिकॉर्ड कर लिया है पहले एंट्री में। देखिए नरेशन में लिखना ज़रूरी है, बीइंग द गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, फिर हम दूसरी एंट्री में आते हैं, फॉर एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर, प्रेषक द्वारा किए गए खर्च। अब देखिए जब हम आपको गुड्स भेजेंगे कंसाइनर के तौर पर, तो जो ट्रक हम बुलाएंगे या टेम्पो बुलाएंगे उसका भाड़ा देना होगा, या तो हम कैश में देंगे या तो हम चेक के थ्रू देंगे। तो ये तो कंसाइनर के द्वारा किया जा रहा है, तो इसलिए एंट्री क्या होगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। देखिए लिखा हुआ बीइंग द एक्सपेंसेस मेड ऑन कंसाइनमेंट, मतलब ये कंसाइनर के द्वारा खर्च किया जा रहा है, तो वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उन्होंने लिखा कि मेरे पॉकेट से कैश गया है या चेक गया। तीसरा देखते हैं, फॉर एडवांस रिसीव फ्रॉम कंसाइनी, प्रेषणी से अग्रिम। अब हमारे और उनके बीच में, मतलब कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में डिस्कशन हुआ। कंसाइनी से कहा, हमने कहा, कंसाइनर के द्वारा कहा गया कि देखो बच्चे, आपको मेरा गुड्स बेचना है, इसके लिए आपको डिपॉजिट करना होगा, क्योंकि हो सकता है बहुत बड़ा अमाउंट हम आपको भेज रहे हैं गुड्स का और आप उसमें कुछ फर्जरी कर जाइएगा, तो कुछ ना कुछ वो सिक्योरिटीज़ के तौर पर वो जमा करता है एडवांस के तौर पर। अगर वो कैश के तौर पर किया है तो कैश लिखेंगे, अगर चेक दिया है तो बैंक लिखेंगे डेबिट में, अगर वो बीआर लिख के दिया है तो बीआर लिखेंगे। टू कंसाइनी, किनके द्वारा दिया गया, कंसाइनी के द्वारा। देखिए कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट और बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, कंसाइनी से हमको मिला है इसलिए हमने कंसाइनी वर्ड लिखा है। फिर देखिए अब कंसाइनर के पास वो बिल तो आ गया, अब 3 महीना 4 महीना 5 महीना का ड्यूरेशन है, उसमें मेरा काम चलेगा, तो क्या करेंगे, उस बिल को हम रख के अपने पास, कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो कंसाइनर ने ये सोचा क्यों ना इस बिल को हम जाके बैंक से डिस्काउंट करा लेते हैं, तो हमारा भी कैश आ जाएगा और हमारा भी काम चलेगा और बिल का पेमेंट हो जाएगा बाद में। तो यहाँ पर जब बैंक गए तो बैंक में हमारी बातचीत हुई मैनेजर से, तो उन्होंने कहा ठीक है, आप बहुत पहले से बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, तो आपका बिल हम आराम से ले लेंगे। तो बैंक में मेरे को मान लो 1000 का बिल था, तो 950 रुपया दे दिया है, तो बैंक अकाउंट हम डेबिट लिख दिए
डिस्काउंट 50 रुपया हो गया और टू बी आर 1000। ये हमने एग्जाम्पल दिया है, ये है नहीं एग्जैक्ट। मतलब अगर मेरे अकाउंट में वो पैसा डाल देता है तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट दिया है 50 रुपया टू बी आर, तो ये बीइंग बी आर डिस्काउंटेड। 5वां नंबर एंट्री है फॉर सेल ऑफ गुड, कैश सेल। मतलब अब देखिए बेचने वाला पर्सन कौन है, कंसाइनी। लेकिन आज के डेट में जो एक बहुत अच्छा सिस्टम है, पूरी इंडिया नेटवर्किंग इंटरनेट के जाल में फंसा हुआ। आप कंसाइनी के तौर पर जैसे ही गुड्स को सेल करते हैं कैश में, इसका इन्फॉर्मेशन मेरे पास आता है, कंसाइनर के पास आ जाता है। या एक सिस्टम हम अडॉप्ट करते हैं कि पर डे आपको शाम को हम एक मेल भेजेंगे कि ये सामान हमने कैश में बेचा है। तो इसका मतलब है कंसाइनी ने रिपोर्ट दे दिया, अब मेरा काम है कंसाइनर के तौर पर उसको रिकॉर्ड करना। तो कंसाइनीज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, मतलब अगर कैश में बेचा गया गुड्स और इसकी जानकारी किसके पास आ गई, कंसाइनर के पास आ गई है, तो कंसाइनीज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट लिखेगा। 6वां नंबर देखिए, फॉर एक्सपेंसेस पेड बाय द कंसाइनी, प्रेषणी द्वारा किए गए व्ययों। अब देखिए आप प्रेषणी है मतलब कंसाइनी है, आपको हमने भेज दिया है माल, आप एक गोडाउन रखेंगे, स्टोर खोलेंगे, उसका भाड़ा देंगे, डे टू डे बहुत सारा एक्सपेंसेस है, आप उसका पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट करने वाला पर्सन अभी कौन है, कंसाइनी। लेकिन इसकी प्रतिपूर्ति मतलब रीइंबर्समेंट वो किसके थ्रू लेगा, वो लेगा कंसाइनर से। लेकिन अभी तो रिकॉर्ड कंसाइनर ये लिखेगा कि कंसाइनी ने खर्च किया है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज बीइंग द एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी, हमने ये लिखा ये एक्चुअली ये खर्चा कंसाइनर का ही होगा, लेकिन पेमेंट कौन कर रहा फिलहाल अभी, कंसाइनी। तो इसकी जानकारी कंसाइनर को हुआ कि वो भाड़ा 5000 रुपये दिया है, इलेक्ट्रिसिटी 1000 रुपया दिया है, एसी का मेंटेनेंस है। तो ये सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कंसाइनर करेगा कि कंसाइनी ने ये सब खर्चा किया है। 7वां नंबर में अब देखो सिंपल सा बात है, कंसाइनी काम कर रहा कमीशन के लिए, कमीशन वाला सारा पॉइंट हमने डिस्कशन कर लिया है, ठीक है। फॉर कमीशन पेबल टू कंसाइनी, प्रेषणी के कमीशन के लिए। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट, देखिए निश्चित रूप से कंसाइनी काम ही कर रहा है कमीशन के लिए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, मतलब कंसाइनी को कमीशन दिया गया, बीइंग द कमीशन अलाउड टू कंसाइनी। 8वां नंबर पॉइंट में क्या है, एकदम क्लियर कट है, कंसाइनर के द्वारा कंसाइनी को मान लिया जाए 1000 एसी भेजा गया, बेचना वर्ड यहाँ नहीं होगा, भेजा गया, सेंड किया गया। वो 900 एसी को बेच चुका है, लेकिन 100 एसी माने 100 पीस एसी जो है वो अभी उसके गोडाउन में पड़ा हुआ है। लेकिन अब हम स्वाभाविक सी बात है, कंसाइनर को फाइनेंशियल ईयर एंड करने के लिए एंड करना है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए वो अनसोल्ड स्टॉक को रिकॉर्ड तो करेगा, मतलब जो बिका हुआ नहीं है। तो यही एंट्री यहाँ पर है, फॉर अनसोल्ड स्टॉक विथ कंसाइनी, मतलब कंसाइनी के पास कितना माल अभी तक नहीं बिका है उसको देखेंगे। तो कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, ये कौन लिख रहा है, ये कंसाइनर लिख रहा है, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, मतलब कंसाइनी के पास इतना का माल बचा हुआ है, 100 पीस एसी अभी तक बचा हुआ है। अब देखिए दुनिया प्रॉफिट और बिजनेसमैन जो बिजनेस करता है वो प्रॉफिट और लॉस के लिए ही करता है, ये आपको पता है, हमें भी पता है। तो अगर कंसाइनमेंट में प्रॉफिट होगा तो क्या होगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट और लॉस। अब जस्ट अपोजिट लॉस होता है तो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस टू कंसाइनमेंट अकाउंट। अब देखिए सारा हिसाब किताब होने के बाद कंसाइनी हमारे पास आता है कि सर कंसाइनर जी लीजिए सारा हिसाब किताब लीजिए, आपका पैसा निकल रहा है, आप कैश इतना ले लीजिए, इतना चेक है मेरे पास इतना ले लीजिए, BR इतना ले लीजिए, हिसाब किताब फाइनली हमको पैसा मिल रहा है कंसाइनर के पास। तो कंसाइनर लिखेगा ना, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, BR रिसीव अकाउंट डेबिट और टू कंसाइनर। जरूरी नहीं है ये तीनों फॉर्म में, हो सकता है पूरा का पूरा कैश दे दे, हो सकता है पूरा का पूरा चेक दे दे, हो सकता है पूरा का पूरा BR दे दे, जो रहेगा वो लिखेंगे। लास्ट एंट्री क्या है, फॉर क्लोजिंग द गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, मतलब कंसाइनर ने क्या किया था, कंसाइनमेंट एक आप देखेंगे सबसे पहला एंट्री में गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट था ना,
इसको बंद करेंगे। कहाँ पर? ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। बस यही है बच्चों, हमने वीडियो से आपको सारा चीज़ क्लियर कर दिया है, ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आगे डिटेल जो है वो पूरा जो हम स्टोरी बना के आपको वीडियो बना के भेजे हैं उसको देखिए, इसको देखिए, आपको ये पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू।